हेलो स्टूडेंट, फिर से एक नई वीडियो में आप लोग स्वागत है। इससे पहले हम 2.1 और 2.2 देख लिए थे। बहुपद का सवाल है, क्या था 2.1। और इस बार जो न्यू एनसीईआरटी के अनुसार आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 2.1 और 2.2 से ही और लगभग इसी से क्वेश्चन आता था। क्या हो गया? अब देखिए, आज देखने वाले हैं यूक्लिड विभाजन से भाग एल्गोरिथम से। क्या देखने वाले हैं? यूक्लिड विभाजन से भाग एल्गोरिथम। अब देखिए, यूक्लिड विभाजन से हम क्या करेंगे? भागा देंगे। क्या करेंगे? बहुपद। तो जैसे किसी भी डिजिट में आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो 2.1 और 2.2 से ही आएगा क्वेश्चन। लेकिन आज हम देखने वाले क्या? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या देखने वाले? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम करने का मतलब भाग। अब देखिए, 2 से यदि हम 4 को डिवाइड लगाएं, क्या हो गया? 2 से तो 2 दूनी 4 हो रहा था, 0 हो गया। कहने का मतलब क्या था? ये भी डिजिट था, ये भी डिजिट था, तब हम लगा रहे थे। लेकिन इसका क्या हो जाएगा? सेम प्रोसेस ऐसे ही करना है। क्या हो गया? किसी में कहने का मतलब क्या हो गया? x को हम यदि x स्क्वायर से भागा देते, क्या हो गया? x को हम x स्क्वायर से भागा देंगे तो क्या करेंगे? हम गुना करेंगे। तो क्या होता है? जैसे ही गुना करते हैं, x गुना x करेंगे, इसका पावर जुटता है। क्या होता है? संख्या गुना होता है लेकिन पावर जुट जाता है, तो x स्क्वायर होता है। इसका क्या होता है? पावर जुट जाता है। क्या होता है? तो पावर जुट जाता है। तो यही देखना है, यहाँ पर देखना है। यदि हम x को यदि x स्क्वायर से भागा देते हैं, क्या हो गया? यहाँ पर x होगा, यहाँ पर भी पावर है, यहाँ पर भी पावर है, 1 है, तो 1 1 2 आ जाएगा। क्या हो गया? ये माइनस हो जाएगा। यही हो गया। तो सेम प्रोसेस करते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये अपने जाति को खोजता है। क्या कहता है? वो पहले जो होगा संख्या, जैसे यहाँ पर x हो गया, ये x स्क्वायर को ही डिवाइड करेगा। क्या हो गया? वो x का चाहे x स्क्वायर हो, x का पावर जितना भी रहे, तो वो अपने पावर का डिवाइड करेगा। तो यही हो गया। अब देखिए, कहने का मतलब क्या हो गया? अब देखिए, थोड़ा लंबा ले लेते हैं। x को x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को भाग दीजिए। क्या कहेगा? भाग दीजिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? अब इसके लिए क्या करेंगे? ये क्या हो गया? मेरा बहुपद हो गया। ये बहुपद है। ये क्या है? बहुपद है। द्विघात बहुपद हो, त्रिघात बहुपद हो, ये हो सकता है। लेकिन क्या करा? और वो क्या करता है? x से इस संख्या से हमको डिवाइड करने की। अब डिवाइड करने के लिए क्या हो गया? ये px हो गया, इसको हम gx मान लेते। क्या हो गया? gx आपके सवाल में दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? तो gx दिया रहेगा। अब जब ये gx दिया रहेगा, अब क्या कीजिएगा? x से क्या कीजिएगा? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, इसको डिवाइड। अब कहने का मतलब क्या कीजिएगा? आप सेम वैल्यू को इसको आप इससे मिलाइए। क्या हो गया? x को x स्क्वायर कहने का मतलब यहाँ पर x से लग जाएगा। क्या हो गया? x से लग जाएगा, मतलब x स्क्वायर पावर 1 1 ये जुट जाता है। क्या होता है? पावर जुट जाता है, मतलब ये अपने साथ वाले को। अब करने का मतलब यहाँ पर x हो गया, ये क्रॉस हो गया। अब बच गया क्या? तो 2x बच गया। यहाँ पर क्या आ गया? तो 2x बच गया। अब 2x जैसे ही आ जाएगा तो ये प्लस देगा। क्या होगा? आप यहाँ पर माइनस प्लस देखिएगा, यहाँ से क्या हो गया? अब यदि हम 2 से गुना कर देंगे, क्या हो गया? 2 से कहने का मतलब क्या हो गया? 2x आ गया। क्या हो गया? 2x आ गया। यहाँ पे x का पावर हम क्या, यहाँ पर x क्या हो गया? x का पावर 0 है ना, कुछ है तो 2 का पावर x का पावर 0 है। बोलिए क्या? 2x 1 और x का पावर 0 जुटेगा तो x होगा। क्या होगा? x ही आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो किसी भी संख्या पे यदि पावर 0 रहता है, 10 पावर 0, उसका मान 1 हो जाएगा। यही कह रहे थे। क्या हो गया? अब देखिए, जैसे हम 2 से गुना किए, यहाँ क्या हो गया? 2x, ये क्या हो गया? तो 0। अब देखिए कितना हो गया? 1, तो ये मेरा 1 क्या आ जाएगा? तो ये क्या है? मेरा क्या हो गया? ये तो gx था। क्या हो गया? ये gx क्या हो गया? ये gx हो गया। क्या हो गया? ये भाज्य हो गया, ये भाजक होगा, ये भागफल हो गया। जैसे आप डिवाइड के अनुसार कीजिएगा, क्या हो गया? जिस संख्या में हम यदि भागा लगाते हैं, क्या हो गया? भागा लगाते हैं, या सबसे बड़ी भाजक हो जाएगा। और जिस संख्या से भागा, सॉरी ये क्या हो गया? भाज्य हो गया। जिस संख्या से भाग देते हैं उसमें वो भाजक कहलाता है। ये मेरा भागफल हो गया। क्या हो गया? ये मेरा भागफल हो गया। इस तरह ही देते थे। क्या हो गया? यही डिवाइड करते हैं। क्या कर रहे हैं? तो इससे हमको कहेगा आप भागा दीजिए। क्या देते हैं? तो सबसे पहले इसका हम अपने जाति को खोजेंगे। क्या करेंगे? जाति को खोजेंगे। अब देखिए, सवाल एक ले लेते हैं। सवाल क्या ले लेते हैं? एक सवाल हम ले लेते हैं। आगे का क्या है? अब देखिए कह रहा है 3x स्क्वायर। क्या कर रहा है? 3x स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा ये क्वेश्चन है, क्या कर रहा है? 3x स्क्वायर क्या रहा है?
3x² माइनस एक्स क्यूब, 3x² माइनस एक्स क्यूब क्या करा, -3x + 5 को करा, इतना को क्या कीजिए, इतना को x - 1 - x² को भाग दीजिए, क्या करा, भाग दीजिए, क्या करा, भाग दीजिए, क्या करा, भाग दीजिए। अब भाग देने के लिए कहा, क्या करा, भाग देने के लिए कहा। अब जैसे ही भाग देने के लिए कहा, क्या करा, हमको भाग देने के लिए करा, क्या करा, हमको भाग देने के लिए। अब भाग देने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए ये पावर में देखिए सजा हुआ है, क्या क्या करना है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा हुआ आना चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर किस में, तो पावर के घात के अनुसार, सबसे पहले जो घात होगा उसके अनुसार दिखाएंगे। ये देखिए हमको नहीं दिखा, पहले सजा लेंगे। पहले क्या है, तो x माइनस एक्स क्यू है, क्या है, माइनस एक्स क्यू है। और पहले 3 वाला घात, उसके बाद 2 वाले को घात करेंगे, 3x² माइनस 3x + 5 हो गया। इसको भी हम सजा लिए। अब देखिए पहले क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा, पहले बड़ा घात क्या हो जाएगा, प्लस x, ये क्या प्लस, क्या कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर घात के अनुसार सजाती, किसके अनुसार, तो घात के अनुसार सजाती। अब देखिए यहाँ पे माइनस दिख रहा है, यहाँ मतलब यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेंगे। यदि माइनस कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा, चिन्ह अपोजिट, x² माइनस 3x² माइनस क्या हो गया, प्लस 3x माइनस, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा प्लस हो जाएगा, x² माइनस x प्लस 1, ये हो गया। अब आप आसानी से इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आसानी से आप इसको डिवाइड करते हैं। अब जैसे डिवाइड करेंगे तो x² माइनस x प्लस 1 क्या किए, हम लिख दिए। अब क्या किए, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 5। अब आपको इसको डिवाइड करना। अब डिवाइड कैसे करेंगे, ये देखिए क्या करना है, आप इसको डिवाइड कीजिए। वो देखिए कहने का मतलब क्या है, हमको फर्स्ट वाले देखना है, इसका भी फर्स्ट देखना है। क्या करना है, इसका भी फर्स्ट देखना, इसका भी देखिए। आसानी, जो आसान सवाल होगा वो तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन ये सवाल भी क्या हो गया, हम इसको फर्स्ट वाले को देखना और फर्स्ट वाले को ही हमको मिलाना है। क्या करना है, फर्स्ट वाले को ही मिलाना है। क्या करना है, फर्स्ट वाले को मिलाना। अब देखिए यहाँ पर x2 है, 2 है, यदि 2 में कितना पावर जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 कहने का मतलब x² और ले लिया। यदि हम क्या हो गया, यदि हम x पर पावर 1 कर देते हैं तो x³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये क्या बोले थे, गुना, संख्या से गुना होगा, लेकिन उसका जो पावर होगा, चर घात का जो पावर होगा वो जुट जाता है। जो पावर क्या होता है, जुट जाता है, वही यहाँ पर पावर क्या हो गया, जुट गया। अब यहाँ से हम x ले लेते हैं, हम आगे कुछ है नहीं देखना, हम यहाँ पर फर्स्ट देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट, ये दोनों को मिलाते हैं। अब देखिए क्या कीजिएगा, जो सामने में रहेगा, क्या हो गया, जो सामने में वैसे लिखिए। जैसे x से आप गुना कीजिए, ये क्या हो गया, x³। अब x³ हो गया, क्या हो गया, यहाँ पर x³, जैसे x से x² से गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा, x³ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, x³। अब देखिए क्या हो गया, x पर पावर x³ आ गया, क्या हो गया। अब देखिए जैसे ही, अब ये देखिए ये इसका हो गया। अब x को यदि यहाँ पर x से गुना कीजिएगा क्या आ जाएगा, x², क्या आ जाएगा, x², और माइनस का माइनस ही है। अब देखिए यहाँ पर x को यदि हम गुना करते हैं तो x हो गया, क्या हो गया, x हो गया, क्या हो गया, x हो गया। अब क्या होता है, चिन्ह अपोजिट हो जाता है, क्या होता है, चिन्ह अपोजिट होता है। ये क्या हो गया, माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, क्या हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर x³ कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया, माइनस 3x² में से x माइनस 2x², क्या हो गया, माइनस 2x²। अब 3x मतलब क्या होता है, इसमें अलजेब्रा वाला में क्या होता है, चिन्ह अपोजिट हो जाता है। क्या बोला, नीचे में ये जो प्लस होगा वो माइनस होगा, ये जोड़ हो या घट हो या गुना हो, क्या होता है, चिन्ह अपोजिट हो जाती है। क्या हो गया, अब चिन्ह अपोजिट हो गया। अब देखिए 3x में से x गया तो क्या होता है, x 2x हो गया माइनस, क्या होता है, चिन्ह इसमें अपोजिट हो जाती है। क्या होती है, यहाँ पर चिन्ह अपोजिट हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर -2 है, यहाँ पर क्या है, हमको फर्स्ट वाले को देखना है और यहाँ पर मिलाना है। क्या करना है, फर्स्ट वाले को ही। अब देखिए यहाँ पर 2x², यहाँ पर x² है, लेकिन -2 कैसे आएगा, ये सोचिए, सिर्फ एक को देखना है। क्या करना है, एक को ही देखना है। क्या करना है, एक ही वाले को देखना है। अब देखिए 2 है, यहाँ पर -2 ले लेते हैं, यहाँ पर -2 से गुना कीजिएगा क्या आ जाएगा, -2x²। अब देखिए इसका हो गया, अब दूसरा वाले 2x।
अब देखिए यहाँ से क्या कीजिएगा, ये -2 हो जाएगा, मतलब चिन्ह यहाँ पर ऑपोजिट हो जाएगा, चिन्ह ऑपोजिट कहने का मतलब ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, कहने का मतलब क्या हो गया -3, क्या आ जाएगा यहाँ पर -3। अब देखिए क्या है -3 आ जाएगा, क्या हो गया 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा तो -3 आ जाएगा, क्या हो गया -3 इसका आंसर हो जाएगा, यही था, क्या हो गया -3। अब देखिए यहाँ पर हम माइनस कॉमन लिए थे, क्या किए यहाँ पर हम माइनस कॉमन लिए थे, इसका शेष 3 प्लस क्या हो गया, इसका जो शेष होगा, इसका जो शेष होगा, तो यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लिए थे, इसलिए एक्स स्क्वायर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, क्या हो गया एक्स स्क्वायर, क्या था ये था, और एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का 5 का जो भाग क्या हो गया, भागफल -1 होगा, x माइनस 2 होगा, x माइनस 2 होगा, क्या हो जाएगा x माइनस 2 इसका क्या हो जाएगा, और ये हो गया क्या हो गया x माइनस 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पर और देखिए क्या हो गया, और देखिए क्या हो गया सर यार, ये +2 है, क्या है ये प्लस है, क्या है ये प्लस है, तो 4x ये था। अब देखिए इसका भागफल क्या है, ये शेष जो होगा -3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये जब कब एक्स स्क्वायर क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाए, जब ये दोनों क्या हो गया। अब बोलिए सर इसका ये होगा क्या हो जाएगा, तो ये देखिए इसका हो गया ये हो गया, जब ये देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे, तो ये देखिए हम इसलिए पहले हम दिखा दिए, जब आप माइनस कॉमन लीजिएगा उसका रिजल्ट सेम नहीं आएगा, आपको भागा माइनस में ही, माइनस को माइनस में ही देना होगा, क्या हो गया, तो ये था किसका, अब देखिए ये था क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और का, और क्या हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, मिस्टेक थोड़ा हो गया था, क्या हो गया यहाँ पर क्या हो गया 3x में से x गया तो 2x हो गया, 2x का मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा 4x क्या हो गया -3, क्या हो जाएगा 3, किसका इसका आंसर हो जाएगा, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ये क्या था, इसमें से क्या हो गया, ये आपका ये इस दोनों का क्या हो गया भागफल, बोलिए x माइनस 2 ये क्या है भाग, क्या हो गया इसका भागफल है, और 4x माइनस 3 ये शेष। अब जो सवाल है इसको देखिए क्या हो गया, मतलब क्या होता है ये यदि हम कॉमन ले लिए क्या हो गया, कॉमन ले लेंगे तो इसका सेम रिजल्ट नहीं आएगा, पहले यदि हम बता देते आप लोग इस पर ध्यान नहीं देते, क्या हो गया ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, मेरा थीम है क्या हो गया बताने का, आप लोग ये हो गया, तो ये था। अब देखिए इसका क्या कीजिएगा, आप माइनस कॉमन लेकर कभी भी मत बनाइए, क्या हो गया माइनस लेकर आप कभी भी नहीं बनाइएगा, तब आप क्या कीजिएगा, क्या होगा माइनस लेकर आप लोग कभी नहीं बनाइएगा, तब आप क्या कीजिएगा, तो वो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, तो माइनस कॉमन डायरेक्ट आप इसको सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा, क्या कीजिएगा सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे वो भी देखिए, डायरेक्ट कैसे करेंगे तो वो भी देख लीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये क्या है माइनस, अब क्या कीजिएगा एक्स क्यूब ये माइनस है प्लस 3x स्क्वायर, मतलब आप माइनस कॉमन नहीं लीजिएगा, क्या हो गया जैसे ही आप माइनस कॉमन लीजिएगा ये मेरा रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। अब देखिए क्या करना है, जैसे ही यहाँ पर x करेंगे, यहाँ पर x माइनस एक्स स्क्वायर है और माइनस एक्स क्यों है, क्या बोले थे पावर देखना है, पावर में कितना कम है 3 में से 2 करना होगा, मतलब यह भी होगा तो यहाँ पर एक पावर वाला होगा, यहाँ पर क्या होगा आप भागा में जब भी कर दीजिएगा तो यहाँ पर जो पावर दिख जाए वो पावर को आप इस पावर से माइनस कर दीजिए, क्या कीजिएगा पावर से माइनस कर दीजिए, क्या कीजिएगा माइनस कर दीजिएगा, और जो बच गया तो जो संख्या यहाँ पर दिख जाए p q x y z कुछ भी हो सकता है, क्या हो गया p x y z जब भी हो तो चर का जो घात होगा, तो चर के घात क्या होगा बड़ा घात होगा, वो आपको छोटी घात में से माइनस कर देगा, और जो घात दिख जाए क्या हो गया जो घात दिख जाए, यहाँ पर हमको x हो गया, x से कर सकते हैं, ये क्या हो गया माइनस हो गया इसलिए x क्यूब। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हो गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस हो गया यहाँ पर माइनस एक्स। अब देखिए क्या बताए थे चिन्ह अपोजिट हो जाता है, चिन्ह क्या होता है अपोजिट, ये कैंसिल आ गया, कहने का मतलब ये 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 क्या आ गया -5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा, क्या आ गया
5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो -5 आ जाएगा। ये ध्यान दीजिए, 2x² - 2x + 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2x² क्या हो गया? 2x²। यहाँ पर माइनस है इसलिए हम माइनस पहले कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस दिख जाए, दोनों में से कहीं आप क्या कीजिएगा? आप माइनस ले लीजिए। जो रहेगा दोनों जगह हमको बराबर करना है। प्लस रहेगा तब तो ले लीजिए या न लीजिए, ऑलरेडी हो जाएगा। लेकिन माइनस दोनों में से कहीं एक दिख जाए, जब दोनों में से एक दिख जाए तब आप माइनस ले लीजिए। क्या कर दीजिएगा? माइनस ले लीजिएगा। या दोनों जगह माइनस हो तब आप प्लस ले लीजिएगा, दोनों तरफ प्लस होगा तब प्लस लीजिएगा। लेकिन दोनों में से कहीं एक प्लस दीजिए, यहाँ पर आप माइनस पहले ले लीजिए। अब क्या कीजिएगा? मेरा घात तो मिल गया, घात जब मिल गया तब देखिए ये संख्या को आप बराबर करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर 2 है तो गुना कीजिएगा। 1 से क्या हो गया? 2 से, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो 2 आ जाएगा। अब 2 जैसे ही आ जाएगा क्या हो गया? 2x²। क्या हो गया? 2x²। क्या आ जाएगा? तो माइनस, यहाँ पर क्या आ गया? माइनस इंटू माइनस, ये प्लस आ गया। और यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -2 है, कहने मतलब ये -2 आ जाएगा। और यहाँ पर -2 है, यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा? +2। क्या बताए थे? तो चिन्ह अपोजिट हो जाएगा। क्या बताए थे? ये क्यों प्लस हो गया? तो -2 यहाँ पे लिए थे, -2 इंटू -1 प्लस हो जाएगा। ये कैंसिल आउट है, ये भी कैंसिल आउट। मतलब आप लोग देखे थे यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिए थे, इसका आंसर दूसरा आया था। क्या हो गया? माइनस जैसे ही कॉमन ले लिए थे उसका आंसर दूसरा आया था। हमको क्या हो गया? यहाँ पर हमको माइनस कॉमन नहीं लेकर बनाना है। ये ध्यान दीजिए। देखिए आप पहले गलती कीजिएगा, उससे कुछ नया सीखने का मिलेगा, इसलिए पहले बता दीजिए। अब देखिए इसी में काट देगा, अब काट देगा, इसी तरह आप भागा दीजिएगा। क्या कीजिएगा? भागा देने के लिए पहले आप घात को देखिए। भागा देने में आप कुछ बात को या नोट में या आप स्टार मार्क बना लीजिएगा। क्या कीजिएगा? पहले क्या कीजिएगा? पहले सेम वाले देखिएगा, सेम वाले घात को क्या किया? बराबर कीजिए। क्या कीजिए? और दोनों क्या गया? दोनों में से एक क्या हो गया? एक प्लस और एक क्या हो? माइनस हो तो क्या हो गया? एक प्लस और एक माइनस हो तो क्या हो गया? हाँ, दोनों क्या हो गया? दोनों में माइनस कॉमन लीजिएगा। दोनों में माइनस आप कॉमन लीजिए। क्या हो गया? दोनों में प्लस हो या माइनस हो, दोनों में से कहीं एक दिख जाए आप माइनस कॉमन लीजिए। क्या कर लीजिएगा? कॉमन लीजिएगा। क्या हो गया? उसके बाद आप क्या कीजिएगा? फर्स्ट वाले क्या हो गया? पहले सेम वाले घात को बराबर कीजिएगा। मतलब फर्स्ट क्या होगा? पहले जो सेम होगा। कहने का मतलब जो एग्जांपल देखिए, यहाँ पर x भागा x² + 2x + 1 दिए। क्या कीजिएगा? यहाँ पर इसको दोनों को आप घात सेम कर लीजिएगा। घात सेम कर लीजिएगा, बाकी दूसरा मिले या ना मिले उससे कोई फर्क नहीं। फर्स्ट वाले को वही लिखिए। उसके बाद यहाँ पर प्लस दिख जाए, एक जगह माइनस दिख जाए, तो आप माइनस कॉमन ले लीजिए। क्या कीजिएगा? माइनस आप कॉमन ले लीजिए। क्या कीजिएगा? माइनस कॉमन ले लीजिए। क्या था? क्या हो गया? मान लेते यहाँ पर क्या है? प्लस है, यहाँ पर माइनस है। अब जब यहाँ पर हमको क्या प्लस लाना होगा, क्या हो जाएगा? प्लस लाना होगा, इसलिए आप माइनस कॉमन लीजिए। ये दोनों है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाग बनाने में ये आसानी है। क्या होगा? आसानी होगा। ये था। अब इसको क्या करें? तब क्या कीजिएगा? इस तरह से आप बनाइएगा। अब देखिए आपको एक सवाल दे देगा, क्या करेगा? देखिए हम सवाल इसका नहीं बताएंगे क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, न्यू एनसीईआरटी में ये नहीं है। लेकिन आपको ठीक बता देते हैं, जो कोई स्टूडेंट हो वो आगे के लिए तैयारी करना हो, उसका मन हो ये चैप्टर बना ले, ये चैप्टर में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मेरी वादा है। क्या हो गया? कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये अब ध्यान रखिएगा। क्या होगा? अब देखिए एक नंबर का उदाहरण नंबर 9 है ऑल एनसीईआरटी के अनुसार। अब देखिए क्या है? 2x⁴ - 3x⁴ क्यू माइनस 3x² + 3x - 2 करा। इसका आप शून्यक निकालें। क्या होगा? इसका आप शून्यक निकालें।
लेकिन इसका दो शून्य दे दिया, √2 और -√2। इसका कह रहा आप, अब देखिए ये क्या है, अधिकतम घात का संख्या क्या है, अधिकतम घात का संख्या 4 है, अधिकतम घात का संख्या 4 है, ये चतुर्घात क्या है, चतुर्घात वाले बहुपद है, क्या है, तो चतुर्थ घात वाले बहुपद है, जैसे चतुर है इसका शून्य 4 होगा, 4 हो जाएगा, तो हमको दो शून्य दे देगा, सवाल में दो शून्य दे देगा, क्या देगा, और कहेगा दो शून्य और बाकी दो शून्य निकाल। तब क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक तो प्लस में देगा, एक माइनस में देगा, ये याद रखिए, एक प्लस में देगा, एक माइनस में देगा। अब देखिए हम एक बताए थे, क्या बताए थे, याद रखिए क्या होगा, इसका एक प्लस में आ रहा है, एक माइनस में आ रहा है, एक प्लस में आ रहा है, एक माइनस में आ रहा है, क्या करने का मतलब, ये इस तरह से हम सवाल बताए थे 15, इसका जैसे ही क्या कीजिएगा, इसका इसको यदि हम आप द्विघात बहुपद क्या मतलब इसका हल कीजिएगा, तो 2 का होल स्क्वायर -√15 कर लीजिएगा, इसका देखिए ये हो गया, और जैसे ही आ गया एगो को हम क्या बनाए थे, t +√15 और ये हो गया t -√15, ये आ गया। अब इसमें देखिए एक -√15 है, एक √15 है, क्या हो गया, एक -√15 है, एक √15 है, ये सवाल देखिए, सब देखिए इस तरह आप देख लीजिए, यहाँ से हमको यहाँ से रिजल्ट लगा, तो वही सेम है, वही सेम है, इसी को डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखते हैं, यही सवाल सेम आया, यहीं से आया, इसका यही से ये देखिए इस तरह दिख रहा है, इस फॉर्म में हम ला सकते हैं, ये फॉर्म दिया क्या गया, हमको सिर्फ ये शून्य छोड़ दिया, √15 -√15 और √15 दे दिया, इसको यदि हम इस फॉर्म में आप ला सकते हैं, इसको इस फॉर्म में कैसे लाएंगे, आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x दिख रहा है, यहाँ पर x दिख रहा है, t दिखता तो आप यहाँ पर x की जगह t लेते, यदि x y यहाँ पर 2x पावर 4 रहता, 2y का पावर 4 रहता, यहाँ पर आप y बराबर क्या कीजिएगा, y प्लस क्या कीजिएगा, y प्लस क्या कीजिएगा, y प्लस, यहाँ पर मेरा x है, x प्लस √2, x माइनस √2 आ गया, x प्लस √2 आया, x माइनस √2 आया, आप इसको सोल्व कीजिए, क्या कीजिएगा, इसका आप सोल्व कीजिएगा, जैसे ही सोल्व कीजिएगा क्या आ जाएगा, तो सोल्व कीजिएगा, x प्लस √2 आ गया, x माइनस √2 आ गया, a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब x स्क्वायर, अब x स्क्वायर माइनस √2 का क्या हो गया, √2 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा, √2, मतलब यहाँ पर 2 का क्या हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर, कहने का मतलब यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस √2 कर सकते हैं, बोले हाँ बोल कर सकते हैं, क्या हो गया, यहाँ पर हम यहाँ पर √2 का यहाँ पर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये हम लिख सकते हैं, ये कहाँ से सूत्र से क्या हो गया, यहाँ पर अलजेब्रा का सूत्र था, बोलेगा हाँ सर कर सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्या हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, यही था मेरा थीम, यही था मेरा थीम। अब देखिए जब ये आ गया, अब देखिए इसका हम सुनिए कैसे निकालें, x स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा, और देखिए 2 का पावर x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x। अब आंख बंद करके कुछ नहीं करना है, करना क्या है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए घात देखिए, आप यहाँ पर अधिकतम घात कितना है, 4 है, तो आप 4 माइनस 2 कर लीजिएगा, 4 माइनस 2 कर लीजिएगा, 4 माइनस 2 जैसे ही कर लीजिएगा 2 घात होगा, तो मतलब जो होगा x का जो घात होगा 2 होगा। कैसे चेक किया, तो हमको अधिकतम घात में से 2 को माइनस कर दिए, हमको 2 दिख रहा है, इसका मतलब जो संख्या होगा x है तो पहले हम x ले लेंगे, उसका जो घात होगा x स्क्वायर क्यों होगा, यहाँ पर अधिकतम घात 4 है, यहाँ पर 2 है, 4 में से -2 गया, घात किए, घात कहां से आने, तो 4 में से -2 आ गया। अब देखिए क्या करना है, हमको फर्स्ट वाले लास्ट टर्म वाले को हमको सबको गायब करना है। अब देखिए यहाँ पर 2 दिख रहा है, जब हम x पावर 4 आ गया, यहाँ पर कोई डिजिट दिख ही नहीं रहा है, तो 2 से गुना कर सकते हैं, इसलिए तो x स्क्वायर कहां से आना है, देखिए क्या कि हम अधिकतम घात में से हमको यहाँ भी फर्स्ट देखना है, यहाँ भी फर्स्ट देखना है, दूसरा मिले या ना मिले हमको कोई कुछ नहीं करना है, सिर्फ फर्स्ट वाले को होना है, फर्स्ट वाले कर दिए तो क्या आ गया, यहाँ पर 4 में से -2 कर दिए तो 2 आ गया, और आ गया 2 आ गया, इसलिए 2 का घात आ जाएगा, यहाँ पर दोनों x सेम है, यहाँ पर x का स्क्वायर आ जाएगा,
यहाँ पर 2x पावर 4 है, यहाँ पर इसलिए हो गया, क्या आ गया, हो गया। अब देखिए तो 2x पावर 4, 2x पावर 4 लिख सकते हैं, हाँ बोलिए। अब देखिए अब 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 4x क्यूब, क्या आ जाएगा, तो 4x क्यूब, 4x क्यूब क्या क्यों आ गया, तो सॉरी यहाँ पर 4x स्क्वायर आ गया, क्योंकि यहाँ पर 2 है, 2 है। तो अब हमको यहाँ पर देखना है, अब देखिए सवाल हमको जाति वाले को खोजना है, क्या कीजिए, यदि आप 2 गुणित 2x स्क्वायर कीजिएगा, क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर वाला जाति कहाँ है, x स्क्वायर वाला जाति कहाँ है, तो हमको यहाँ पर x स्क्वायर जगह नहीं करना, इसकी जाति को खोजना है, इसकी जाति को जैसे खोजे 4x स्क्वायर, मतलब क्या करना है, अब क्या करना आगे देखेंगे, यदि हमको यहाँ पर एक्स क्यू है लेकिन एक्स क्यू नहीं आया, इसको जाति को खोजना है, खोज लिए। अब क्या होता है, चिन्ह क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, चिन्ह अपोजिट है, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट, कहने का मतलब 3x पावर क्यू और हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, आ गया, आ गया। हम आप एक टर्म ले लेते हैं यहाँ से 6x, अब यहां से आप देखिए यहाँ पर 3x स्क्वायर, 3 में से 2 गया, तो 3 में से 2 गया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 बच गया, तो 1x तो 1 होगा, क्योंकि 3 में से 2 गया तो 1 आ गया, यहाँ अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बताए थे, दोनों टर्म में से कहीं एक माइनस हो, या आप माइनस लगा दीजिए, क्या कीजिएगा, आप माइनस लगा दीजिए, ये कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ये था क्या किया, माइनस लगा दी। अब देखिए अब गुना कीजिए, यहाँ पर 3x क्यों आ जाएगा, मतलब हमको फर्स्ट वाले को गायब करना है, हर जगह क्या करना है, हर जगह, यहाँ पर क्या कर देते, हर जगह क्या करना है, एक वाले को गायब करना, क्या तो 3x। अब यदि आप यहाँ 3x से गुना कीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6x आ जाएगा, 6x आ जाएगा, मतलब प्लस 6x, क्योंकि अपने जाति के अनुसार मिलना है, तो 3 दूना 6x, यहाँ पर माइनस माइनस था, ये प्लस, बोले थे क्या होगा, दोनों यदि माइनस टर्म हो या दोनों प्लस टर्म हो जाए तो वो प्लस टर्म हो जाए, ये याद रखिए। अब चिन्ह अपोजिट हो जाता है, चिन्ह अपोजिट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा 3x स्क्वायर, मतलब एक प्लस में एक माइनस में आ जाएगा, x स्क्वायर क्या आ गया माइनस 2, क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 2, क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ पर देखिए x स्क्वायर माइनस 2 आ गया, तो यहाँ पर अब ये तीन ना कुछ है 1, ये 1 से यदि गुना कर देते सेम टर्म आ जाएगा, ये कैंसिल आउट 0। और देखिए जब भी इस टर्म से आ जाए, जब भी इस टर्म से आ जाएगा, यहाँ पर भागफल जब भी होगा, शेषफल जो होगा शून्य हो जाएगा, शेषफल शून्य। अब देखिए ये शेषफल आ गया, क्या आ गया, ये शेषफल आ गया, ये भागफल क्या है, ये भागफल, ये भागफल है, ये भाजक है, ये भाजक है, ये भाज्य, ये भाज्य, बोलिएगा सर हाँ, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब देखिए हमको जो भागफल होगा, अब उससे दो शून्य निकाल लेना है, दो शून्य ऑलरेडी दिया गया, इससे हम दो शून्य निकाल लेंगे। अब क्या करें, अब देखिए इंसान इस कितना बार चिल्ला चिल्ला के पिछले वीडियो में बता रही थी, तब देखिए फिर देखिए जो नया आया होगा, जो भाग सीख रहा है, तब जो भाग का शून्य निकालना भी यहाँ सीख लीजिए, फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म वाले को गुना करना, तो 2x स्क्वायर। अब इसका हमको निकालना है, ना कुछ तो 1 है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, मतलब 2 और 1 को इस तरह फिट करना है बीच वाली संख्या, तो यहाँ पर क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 x लिख सकते हैं प्लस 1, क्यों कैसे लिखे, तो देखिए यहाँ पर 2 है, 2 मतलब सेम है, ऑलरेडी जानते हैं 2x माइनस x, 2 एक 3 आ गया, और दोनों क्या आ गया, यहाँ पर माइनस 3x, इसलिए दोनों माइनस क्या हो गया, माइनस आ गया। यहाँ से आप 2 है, देखिए 2x कॉमन ले लेते, 2x जैसे ही कॉमन लीजिएगा क्या आ जाएगा, x क्या हो जाएगा, x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो x में मान आ गया, दोनों सेम आ जाएगा, तो 2x माइनस 1 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 2x बराबर निकालिएगा तो 1 आ जाएगा, इसीलिए x बराबर 1/2 आ जाएगा, एक शून्य x बराबर, मतलब एक शून्य क्या आ जाएगा, तो √2, एक शून्य और एक माइनस √2 शून्य आ जाएगा, एक 1/2 आ जाएगा और एक 1, मतलब ये 4 शून्य आ जाएगा, और चतुर्घात का ये 4 शून्य। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग बनाने के लिए कहा थे, भाग निकालने के लिए कहा थे, तो क्या कीजिएगा, आप देख लीजिएगा फर्स्ट टर्म, यहाँ पर जैसे फर्स्ट टर्म
जितना यहाँ हमको यहाँ भी फर्स्ट टर्म लेना है, यहाँ भी फर्स्ट, दोनों को बराबर करना है। क्या हो गया, दोनों को बराबर करना है, दोनों को हम बराबर कर दिए। और जब भी होगा तो इससे बड़ा यहाँ होगा, तभी होगा करके मिलाकर उसके बाद ये सवाल करना। उसके बाद क्या होगा, यदि शून्य चतुर्घात दे दे कहेगा या द्विघाती दे दे कहेगा एक शून्य और निकाल, द्विघात का एक शून्य दे देगा तो एक शून्य तो नहीं देगा, क्या होगा, तो द्विघात बहुपद के लिए शून्य क्या निकालने के लिए द्विघात जब भी यहाँ पर होगा, जब चतुर्घात दे दे तब कहेगा शून्य, इसका शेषफल शून्य होगा, तब यहाँ पर जो भागफल होगा आप उसका शून्य, उससे दो शून्य निकाल। यही था, तो यही था भाग विधि से आपका जो पहला क्या हो गया, पहला चैप्टर खत्म हो गया, दूसरा चैप्टर बहुपद भी यहाँ पर खत्म हो गया। अब देखेंगे अगले वीडियो में हम दो चरवाले देखिए एग्जाम का, हम बता देते हैं जिसको हर एक स्टूडेंट ये सवाल बनाएगा ना, क्या हो गया 3.2.3 का, जिसको बनाना होगा वो बना सकते हैं, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट कीजिएगा, होगा तो हम अगले वीडियो में बता देंगे। लेकिन अगले वीडियो में होगा सोम से क्या हो जाएगा, आपका दो चरवाले रैखिक समीकरण स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका होमवर्क रहा 2.1 और 2 को देख लीजिएगा, सारे फॉर्मूला को आसानी से देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग ये वीडियो समझ आए। आज के लिए इतनी, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक की बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।